सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इसमें महागौरी और शिव शंकर की पूजा की जाती है, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जैसे कि सावन के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, दूध, दही और अनाज शामिल हो। मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। हरे पत्तियों का त्याग करनी चाहिए, जैसे हरे पत्ती वाली सब्जी होती है ना, उसे हमें नहीं सेवन करना चाहिए। सावन के महीने में शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। क्रोध और झूठ से, छल से, कपट से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस महीने में दान पुण्य भी करना बहुत शुभ माना जाता है। और इस महीने में अगर पूरे सावन हम शिवालय जाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो सिर्फ सोमवार को अगर हम शिवालय जाते हैं खास दिनों में तो भी बहुत अच्छा होता है। जब भी शिवालय जाएं तो अपने घर से 1 लोटा जल जरूर लेके जाएं। गाय का कच्चा दूध हो, काला तिल हो तो बहुत ही अति उत्तम है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन अगर आप अपने घर से लेके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने घर से ही जल लेके जाना चाहिए शिवालय। और ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम कच्चे दूध में काला तिल मिला के, जल और दूध में काला तिल मिला के आप भगवान शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें। यह सबसे अच्छा होता है, यह उत्तम है। भगवान शिव को यह चीज़ें बहुत प्रिय हैं। बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र के 3 पत्तियों पे आप राम राम लिखेंगे तो भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको राम नाम बहुत ही प्रिय है। ठीक है, अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो राम का नाम ज़रूर आप बेलपत्र पे लिखें और उनको चढ़ाएं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन निरंतर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्रों का जप करते रहें। वाचिक नहीं, मानसिक रूप से। वाचिक जपना है अगर महिला हैं तो आपको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पुरुष भाई हैं तो उन्हें ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से करते हैं तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। हम मानसिक रूप से कोई भी जाप कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, यह सबसे उत्तम जप माना जाता है। आप काम कर रहे हैं तो भी उनका जप करते रहें, उनके नाम का जप करते रहें, शिव का जप करते रहें। शाम सदा शिवाय नमः का जप करते रहें। इसमें माँ गौरी का भी नाम आ जाता है। तो इस तरह से भगवान शिव की पूजा पूरे सावन में करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस बात में मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि यह जो पूजा पाठ होती है भगवान शिव की, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें ये ध्यान रखना है कि कभी भी भगवान शिव को टूटी हुई चावल ना चढ़ाएं। अखंडित चावल यानी टूटी हुई चावल ना चढ़ाएं। जो चावल खड़ी चावल होती है, जो टूटी नहीं होती है, वह चावल हमें चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को अखंडित चावल, काले तिल, भांग, बेलपत्र ये बहुत प्रिय हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो सिर्फ काले तिल और अखंडित चावल से भी पूजा करें, अभिषेक करें तो भी बहुत अच्छा माना गया है। वैसे तो आप पंचामृत से जलाभिषेक करें तो अति उत्तम है। भगवान शिव को अपने घर में भी भगवान शिव का छोटी शिवलिंग रख सकते हैं, चाहे वो पारे का हो, स्फटिक का हो या फिर किसी भी धातु का हो। और नर्मदेश्वर महादेव का जो होता है वो हो तो अति उत्तम है। अपने घर में अंगूठे जितना बड़ा शिवलिंग रख के हम पूजा कर सकते हैं। और भगवान शिव का जब भी हम रुद्राभिषेक करें तो हमें यह ज़रूर ध्यान रखना है कि किस दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिस दिन शिववास हो उस दिन हमें रुद्राभिषेक जरूर करनी चाहिए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें आप ज़रूर चेकआउट करें। मैंने बताया है कि कब कब शिववास होता है तो हमें उस टाइम ज़रूर ये रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम अपने घर में करते हैं तो घर में पवित्रता आती है, शुद्धता आती है। और अगर हम मंदिर में करते हैं, किसी शिवालय में करते हैं तो इससे तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है, और हम चाहें तो सावन के महीने में शिव पुराण का भी पाठ कर सकते हैं। शिव पुराण का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक पाठ
इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठें सारे पाठ कर डालें, तो आप इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा हमें अवश्य सावन में करनी चाहिए। माता रानी को माता भगवती को हमें, पार्वती जी को चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ानी चाहिए, श्रृंगार का सामान हमें अवश्य चढ़ानी चाहिए। अपने घर के मंदिर में या फिर शिवालय में कहीं भी आप चढ़ा सकते हैं। आप हर बार नहीं तो कम से कम एक सोमवार को आप ज़रूर चढ़ाएं। तो आप इस तरह से पूजा पाठ करें सावन भर, तो बहुत ही अच्छा होता है। माँ गौरी और शिव शंकर की आशीर्वाद सदा हम सभी बनी रहे, यही हम चाहते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।